Okay, student, let's see this question. Interpret the following. I think we have to simply write z is equal to x plus iota y फॉर्म में आप लिख दो और फिर उसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास ये है, रियल पार्ट ऑफ z प्लस 2 आयोटा. तो हमें क्या करना है, z प्लस 2 आयोटा अपॉन आयोटा z प्लस 2, आयोटा z प्लस 2 का मुझे रियल पार्ट ढूंढना है. ध्यान रखिएगा, मुझे क्या ढूंढना है, इसका रियल पार्ट. तो हम क्या करते हैं, इसका रियल पार्ट को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, x प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा y प्लस 2, और यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए आयोटा z होगा माइनस का आयोटा x और माइनस का y, तो माइनस y और आयोटा के साथ आने वाला है x. अच्छा, y के साथ ये प्लस 2 भी आएगा. आई होप समझ में आ रहा है, यही था आयोटा z प्लस 2. ठीक है, आयोटा z में यहां लिख देता हूं, आयोटा x प्लस आयोटा y इज बेसिकली आयोटा x माइनस y. ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा. तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका आयोटा x और 2 भी था इधर, तो 2 माइनस वाई रियल पार्ट हो जाएगा, और इस टाइप से नीचे वाला टर्म. अब इसका क्या करेंगे, हम रैशनलाइजेशन करेंगे. तो 2 माइनस वाई माइनस आयोटा एक्स से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसका रियल पार्ट चाहिए बस हमें, ध्यान रखिएगा. लेकिन पहले हम इसको देख लेते हैं, इसका सिर्फ रियल पार्ट ढूंढना है. तो दिस एक्स मल्टीप्लाई विद दिस एंड दिस आयोटा वाला चीज इससे मल्टीप्लाई करोगे, वी नीड ओनली दिस पार्ट. तो देखिए पहला क्या आएगा, 2x माइनस एक्स वाई, और ये जब इससे आयोटा आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है तो क्या देता है, माइनस, और माइनस ऑलरेडी तो क्या हो जाएगा प्लस, x टाइम्स दिस यानी एक्स वाई प्लस 2x. ठीक है, दिस रियल पार्ट, और आयोटा के साथ जो आएगा उसका वी डू नॉट नॉट रिक्वायर्ड, हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड ओनली दिस. तो हम क्या कर रहे हो, नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाता है ए स्क्वायर, और ये प्लस ये आ जाएगा बी स्क्वायर, ये आता है नीचे. ठीक है, तो रिक्वायर्ड ओनली दिस, जो रिक्वायर्ड है वो सिर्फ ये है, रिक्वायर्ड. ठीक है, दिस इज रियल, रियल पार्ट ऑफ दिस. तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस पार्ट, आई थिंक यहां से एक्स वाई काट देते हैं, यानी ऊपर बचेगा 4x, नीचे बचेगा आपका 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. इज शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना बोला हुआ है, दिस रियल पार्ट इज लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4. आई थिंक ये पॉजिटिव ही टर्म है, स्क्वायर स्क्वायर हो रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 4 से 4, तो ये आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू, यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 4, यानी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4y प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. आई होप एवरीवन नो दिस इक्वेशन ऑफ सर्कल. इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसके सेंटर कैसे लिखते हो आप, x का जो कोफिशिएंट है उसको, आई होप कैलकुलेशन सही होगी ना, तो एक बार बस वो चेक जरूर कर लेना है कि कैलकुलेशन हमारी सही रहो. आयोटा z प्लस 2 था ना, ठीक है, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए. आई होप कैलकुलेशन तो सही लग रही है, लेस देन इक्वल टू 4 ही दिया था ना. ठीक है, तो अब हमें देखते हैं इसके सेंटर कितने हो जाएंगे, माइनस ये हो जाएगा हाफ, और इसको भी हाफ कर रहे हैं तो ये 2 हो जाएगा, सेंटर ये हो जाएगा, और रेडियस कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1/4 प्लस 4 माइनस 4, आई थिंक 1/2. ये है क्या ऑप्शन में, हाफ और 2, हाफ और 2 और रेडियस हाफ, आई थिंक, एंड रीजन आउटसाइड होगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है यानी रीजन आउटसाइड वाला होगा, और सेंटर और रेडियस आपको मालूम है, तो द आंसर विल बी बी ऑप्शन. थैंक यू.